सभी को जय मसीह की। और आज का जो हम लोग ने आज का जो सभा है, और ये सभा कैसा है, जो बरसात है पूरा ना, 19 जुलाई आज का जो हमारा सभा है। कई लोग हैं जो आए हैं और कई लोग हैं नहीं आए, है ना। मगर जो आज का जो संदेश हम लोग सुनेंगे, रियली परमेश्वर ने हम सभी से बातें करेगा ना। क्योंकि जो परमेश्वर, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि ये जो शब्द, ये जो वचन है जो हम लोग सुनेंगे तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अपने दिल को तैयार रखो। और हम लोग मरकुस का किताब में 1 अध्याय वचन 40 में हम लोग जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हाँ, आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना। इन वचनों के द्वारा हमारे हृदय को, हमारे मनों को आप तैयार करो, हमारे कानों को अभिषेक करो और सुनने के लिए और सुनाने के लिए प्रभु आप हम सभी से बातें करें। यीशु आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन ना। इसके लिए आज का जो रियली जो ये वचन हम लोगों ने सुना कि एक कोढ़ी है, जो कोढ़ी के पास यीशु मसीह आया, जो क्या था ना, लिखा एक कोढ़ी उसके पास आया और उसने क्या किया, विनती किया। एक कोढ़ी यीशु मसीह से विनती किया कि, और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना। उसने क्या कहा, अगर यीशु मसीह से कहा अगर तू चाहे तो क्या करे, उसको मुझे क्या करे, शुद्ध कर सकता है। आगे कहता है, उसने उस पर तरस खाया ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको देखकर तरस खाया और खाकर क्या कहा, है ना, खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर ना, और छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूँ ना कि शुद्ध हो जा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है ना, यीशु मसीह ने उसको छुआ और क्या हो गया, तो चंगाई मिल गया। सोचो ना, एक कोढ़ का बीमारी लोगों के शरीर में है और प्रभु यीशु ने उसे छुआ और ठीक हो गया। ये कौन सा बीमारी था, शरीर का, हाँ। मगर पता है ये बीमारी जो है कोढ़ का, तो शरीर में होता है, मगर इससे कहीं ज़्यादा जो कोढ़ का जैसा भी भयानक ना, जो लोगों के जीवन में अंदर होता है, वो क्या है, लोगों के अंदर ना, शरीर के बाहर कोढ़ था, प्रभु यीशु ने छुआ और वो ठीक हो गया। मगर जो सबसे ज़्यादा भयानक ना, ये बाहर का बीमारी है, मगर अंदर जो बीमारी है वो क्या है ना, पाप है ना। पाप का बीमारी जो है ना, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, उसके ऊपर तरस खाया और उसको छुआ, उसके जीवन को छुआ और क्या हो गया, वो चंगा हो गया। हालेलुया ना। यीशु मसीह का यही है अनुग्रह ना। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता, उसकी कृपा नहीं होती ना, उसकी दया नहीं होती तो ना वो ठीक नहीं हो सकता था। और प्रभु ने क्या किया ना, परमेश्वर ने ना, यीशु मसीह ने क्या किया, तो ना उस कोढ़ की बीमारी को ठीक करने का मतलब क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह। आज परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे कि अनुग्रह क्या है ना। अनुग्रह वो है जो ना, अनुग्रह जो शब्द है पूरे आपको ना संसार में वो शब्द नहीं मिलेगा ना। आपको विश्वासी लोगों के पास जब कलीसिया में जाओगे, प्रार्थना में ना, बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल अनुग्रह से भरा हुआ किताब है ना। कई ऐसे वचन हैं जो अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है, मगर अनुग्रह का जो शब्द है जो आपके कानों में कभी नहीं सुनाई दिया होगा ना। और वो शब्द जो आप सुन रहे हो रियली प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही है जो आज हम और आप ना बचाए गए हुए हैं। पाप से ना, गुनाह से हमें और आपको बचाया ना। अनुग्रह का परिभाषा मैं बताऊं ना, उसकी परिभाषा क्या है। अनुग्रह वो है कि जो हम लायक नहीं थे ना, क्योंकि हम क्या थे, पापी थे, और पाप का सजा क्या है ना, मौत है। और मौत के लिए क्या किया यीशु मसीह ने, स्वयं ना हमारे लिए धरती पर जन्म लिया। जन्म लेके हमें क्या किया, एक नया जीवन दिया ना। ये जीवन जो हमने पाया, ये परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह है। हालेलुया।
ना, ये अनुग्रह ही है जो हमें और आपको ना पाप से, नरक से और कोढ़ जैसी बीमारी से ना प्रभु ने हमें पापों से छुड़ाया ना। इसे यही है ना अनुग्रह का मतलब ये है, ध्यान से सुनो ना, अनुग्रह का मतलब ये है अगर कोई फेल हो गया है ना, ध्यान सुनो, अगर कोई इंसान फेल हो जाता है उसको लोग क्या करते हैं ना, उसको प्रमोशन नहीं मिलता ना। अगर इंटरव्यू देने गया तो क्या होता है ना, उसको नौकरी नहीं मिलता, कारण क्या हो गया, वो फेल हो गया। अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो गया तो उसको क्या करते हैं ना, पीछे क्लास में बैठाते हैं। वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो ना उसको क्या करता है, पास करता है ना। अगर यीशु मसीह ने क्या किया, हमको उसकी अनुग्रह था, उसकी कृपा थी हमारे ऊपर, और उसने क्या किया, हम फेल हो गए थे क्योंकि हम पाप में डूबे थे ना। और पाप में अगर जीवन हम जी रहे और हम फेल हुए हैं तो हमारा कोई काम नहीं है ना, हम एक दिन मरने वाले थे। हमारा प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आया और हम लोगों को क्या किया ना, नया जीवन मिला। एक कोढ़ जैसी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया, तो हमारे आपके अंदर जो पाप की बीमारी जो थी उसको क्या किया ना, चंगाई में बदल दिया। हालेलुया, हाँ प्रभु की स्तुति हो ना। और वो चंगाई जो संसार नहीं दे सकता, ना डॉक्टर दे सकते, ना ही आपको हमको कोई ना जीवन दे सकता, जो यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों ने जीवन पाया। अनुग्रह का क्या मतलब है कि जो हम लायक नहीं थे ना, स्वर्ग जाने के लायक नहीं थे, मगर हमने क्या किया, यीशु पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा क्या हुआ, हमारा ना उद्धार हो गया। हालेलुया ना, हमारा उद्धार ही है जो हमें और आपको अनंत काल का जीवन मिला, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने और आपने पाया, विश्वास के द्वारा। अनुग्रह मिला यीशु के द्वारा जो हमने विश्वास को पाया है। हालेलुया ना। और अनुग्रह हमें कोई भी चीजें पाने का अधिकार है ना, हम लोग क्या है जो अधिकार ना हो नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या किया, यीशु पर विश्वास किया। हाँ, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया ना। आज परमेश्वर का द्वार हमारे लिए ना वो खोल के रखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाता हूँ, और जो कोई है ना वो द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा, उसके साथ क्या करूँगा, संगति करूँगा, उसके साथ क्या करूँगा, समय बिताऊँगा ना। ये क्या परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसके साथ हम समय बिता सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और उसकी हम आराधना करते हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। आज रियली परमेश्वर का अनुग्रह ही है, जो अनुग्रह सबके लिए है ना, जो विश्वास करता है, और जो कोई क्रूस पर जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सभी ने पाया ना, वो अनुग्रह ही है। इसीलिए इफिसियों का 2 अध्याय वचन 4 से 8 अगर आप लोग पढ़ोगे तो अनुग्रह के बारे में आपको पता चलेगा। मगर मैं इफिसियों का 2:5 में पढ़ रहा हूँ, अगर कोई खोल सकता है इफिसियों का 2:8 खोलो ना, इफिसियों की किताब 2:8 लिखा है। 5 में मैं ज़्यादा फोकस डाल रहा था, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं 4 से पढ़ूँ ना। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 4 से 8 अब मैं पढ़ता हूँ, आप सुन सकते हो। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है ना, ध्यान से सुनिएगा ना, जो परमेश्वर ना दया का धनी है, और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया ना, बड़े प्रेम के द्वारा क्या किया, उसने हमसे और आपसे प्रेम किया। और आगे कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ ना। जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे आपके लिए क्रूस पर जान दिया, और क्या हुआ ना, अनुग्रह ही से हमारा आपका क्या हो गया, उद्धार हो गया। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो ना। अनुग्रह ही से हमारा आपका उद्धार हुआ। और आगे कहता है 6 में कहता है, और यीशु मसीह ने मैं उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया ना। हमें और आपको ना यीशु मसीह के साथ बिठाया और स्वर्गीय स्थानों में ना, आज पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठा है, तो आज हम और आप भी कहाँ बैठेंगे, परमेश्वर के ना स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे। साथ में कहता है कि वह अपनी उस कृपा से
जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन, है ना, असीम धन दिखाए। और 8 में कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा ना, यहाँ पर ध्यान सुनना, ये वचन 8 का मुख्य वचन है, लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया ना, ये जो उद्धार हमें मिला, ये अनुग्रह जो हमें मिला, ये परमेश्वर का क्या है ना, दान है ना, ये मेरी ओर से नहीं मिला। परमेश्वर का जो कृपा है हमारे पर, जो परमेश्वर की जो दया है ना, ये परमेश्वर की ओर से हमें और आपको मिला ना। दया शब्द अलग है, और जो परमेश्वर की करुणा है ये हमारे लिए, और उसकी कृपा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। दया का शब्द कैसा है कि अगर किसी को हम देखते हैं कोई दुखी है तो उसको हम लोग कुछ खाना खिला देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर दया करते हैं। मगर परमेश्वर का अनुग्रह जो है सबसे अलग है। हालेलुया ना, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सबसे अधिक अलग है, क्योंकि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, हमको एक नया जीवन दिया। और उद्धार हम लोगों ने एक्चुअली देखने जाएगा तो हम लोग उद्धार को खो दिया था, मगर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें और आपको अनुग्रह मिला। और अनुग्रह वो है जो हम लायक नहीं थे, प्रभु ने क्या किया, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हालेलुया ना, परमेश्वर की आराधना हो। क्योंकि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, ध्यान से सुनना ना, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, किसके लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, आराधना के लिए। पर उन्होंने क्या किया ना, हर दिन क्या कर रहे थे ना, वो उनका जीवन कैसा था, पवित्र जीवन था। मगर क्या किया, परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दिया था उसके खिलाफ उन्होंने कार्य को किया, और उन्होंने वो पाप को किया। अब पाप आने के द्वारा क्या हो गया है ना, पूरे मानव जाति में पाप फैल गया। आज हर एक इंसान पापी है ना। पाप का मतलब ये नहीं है कि आप पापी हो, मगर हम ऑलरेडी जन्म से ही पापी हैं ना। एक छोटे बच्चे को पाप के बारे में बताना नहीं पड़ता है ना, ऑटोमेटिक वो पाप ना, उसको मना करो जो चीज़ें वही चीज़ें करता है। तो पाप है जो हमारे ना पैदा हुआ जब से ही हम पापी ही थे ना। प्रभु यीशु का अनुग्रह ही है जो आदम और हवा को ना, हवा ने जो पाप किया, और परमेश्वर का जो अनुग्रह था वहाँ पर ना, उत्पत्ति का 3:15 में परमेश्वर ने ना एक वादा किया, वहाँ पर एक चिन्ह दिखाया ना, एक सुसमाचार दिखाया। सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर के द्वारा हुआ ना। परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमना काटा और क्या कहा ना, एक स्त्री के द्वारा एक बीज जो उत्पन्न होगा, और वो क्या होगा ना, उद्धार करता होगा। वो कौन होगा, अनुग्रह का परमेश्वर होगा, जो आज हमें और आपको अनुग्रह दिया ना, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, हमारे आपके पापों की क्षमा के द्वारा हम सबको एक नया जीवन मिला। हालेलुया ना, इस जीवन को ना, क्योंकि आदम के द्वारा दुनिया में पाप आया है ना, और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्या आया ना, अनुग्रह आया। वो अनुग्रह क्या है, यीशु मसीह के द्वारा ना। इसीलिए लूका का 2:30 में लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है ना। यहाँ पर क्या किया, उद्धार क्या है ना, परमेश्वर के नाम से जब आप और हम विश्वास करते हैं, अब विश्वास के द्वारा हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। और उद्धार क्या है, एक सिमोन नाम का व्यक्ति है जो परमेश्वर की बातों को सुना है, जाना है, और वो कहता है लूका का 2:30 में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को क्या किया, देख लिया। हालेलुया ना, आज हमने और आपने भी क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को क्या किया, देख लिया। उसके उद्धार को, उसके प्रेम को हम लोगों ने जान लिया। और संपूर्ण उद्धार कहाँ पर हमें मिलता है, क्रूस पर ना। संपूर्ण उद्धार जो है हमें और आपको क्रूस पर मिलता है। क्रूस पर क्या मिलता है, यीशु मसीह का बलिदान ना, और मरने के बाद किसी दिन जी उठने का ना, वो जो हमें और आपको संपूर्ण है ना, जो इतिहास में आज हम लोग देखते हैं ना, यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है ना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है जो यीशु पर क्या करता है ना, अनुग्रह परमेश्वर के पास हमें लाता है ना, और हमें क्या करता है, यीशु के प्रेम के द्वारा ना हम लोगों को क्या मिला, नया जीवन मिला ना। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटे को दिया, एकलौते पुत्र को दिया,
और उसके नाम से जो कोई क्या करता है, विश्वास करता है, उसको क्या मिलता है, अनंत काल का जीवन ना। ये क्या है, परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम क्या है ना, अपने करीब हमें लेकर आता है ना, परमेश्वर का प्रेम। और यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा ना जगत में क्या आ गया, उद्धार आ गया। यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, उसके ना उसका महान अनुग्रह है जो हमारे आपके ऊपर ना, हमारे आपके ऊपर इस धरती पर बलिदान के द्वारा प्रकट हुआ, हमें एक नया जीवन दिया है ना। और अनुग्रह का सुसमाचार हम सभी ने पाया है आप लोगों ने। अनुग्रह का सुसमाचार क्या है, क्या है कि हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया है तो क्या है सुसमाचार, कहाँ जाएंगे हम लोग, स्वर्ग जाएंगे। क्यों क्यों क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ना हमने आपने उद्धार को पाया, और उद्धार क्या है, हमें स्वर्ग लेके जाएगा, जो सुसमाचार के द्वारा है ना हम सभी ने पाया। और अनुग्रह ही है जब भी हम लोग गिरते हैं तो वो हमें क्या करता है, उठाता है ना। जब भी हम गलती करते हैं, कोई भी गलती या पाप हो जाता है, हम लोग निराश हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर के पास जाएं, कैसे बाइबल को पढ़ें, क्योंकि हमने गलती किया। पर बाइबल बोलता है कि जब तुम गिरते हो तो अनुग्रह ही है जो आपको क्या करता है, उठाता है। हालेलुया ना। और परमेश्वर ही है जो हम इस संसार में क्या थे, खोए हुए थे, और संसार में तो हम सबको अब यीशु मसीह ने क्या किया, लूका का किताब में लिखा है 19:10 में, क्या करने आया यीशु मसीह, हमें ढूंढने आया, और हमारा क्या करने आया, उद्धार करने आया। हालेलुया ना। परमेश्वर की स्तुति होगी कि परमेश्वर स्वयं मानव का रूप धारण करके यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और हमारा आपका उद्धार हुआ। और उद्धार के द्वारा क्या हो गया, हमें महान अनुग्रह पाया। अनुग्रह वो है जो हम लायक नहीं थे प्रभु, परंतु हमें लायक बनाया। क्योंकि जो कोढ़ी व्यक्ति के बारे में हमने सुना, वो उसका जीवन बचने का कोई उम्मीद नहीं था, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके ऊपर तरस खाया, और क्या किया, उसे छुआ, और उसका बीमारी क्या हो गया, ठीक हो गया। हालेलुया। यही अनुग्रह है ना, यही अनुग्रह है। बाइबल का वचन अनुग्रह से भरा हुआ है ना। प्रभु का वचन जो हम लोग सुनते हैं, ये बाइबल से भरा हुआ है ना। बाइबल में जो भी आप अध्याय खोलोगे, जो भी वचन पढ़ोगे, परमेश्वर का कृपा है हमारे पर, उसकी दया है हमारे पर। क्योंकि हम सब क्या थे ना, खोए हुए थे, भटके हुए थे। इसीलिए यूहन्ना का 1:16 में लिखा है, हम सब ने अनुग्रह पाया है, और अनुग्रह पर अनुग्रह ना, हम सब ने अनुग्रह पाया। क्योंकि जो कोई यीशु पर क्या किया, विश्वास किया, उसने क्या पाया, हाँ क्या पाया, अनुग्रह पाया। हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह ही है जो कोढ़ी को क्या किया, शुद्ध किया, हाँ उसके पाप को क्षमा किया ना। हम लोग बाइबल में कई ऐसी घटना को देखते हैं कि 38 वर्ष से रोगी को ना यीशु मसीह ने क्या किया, ना ठीक किया ना। याए की बेटी मर गई थी, यीशु मसीह ने क्या किया, ठीक किया। ये क्या था, अनुग्रह था ना। और एक अंधा व्यक्ति जब देखने लगता है, यीशु पर विश्वास करता है, देखने लगता है, ये क्या है, अनुग्रह है। आप और हम सब इस संसार में खोए हुए थे, हम सबको परमेश्वर जो मिला, तो ये क्या है, हमारे लिए अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमारे पापों को ढांप लिया, हमारी बुराइयों को ना ढांप लिया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता क्या हो गई, हमारे ऊपर आ गई, और हमारे पाप क्या हो गए ना, छुप गए। अब हम पापी नहीं रह गए। और कई ऐसी पापी स्त्री ना लोगों ने पकड़ा, यीशु मसीह के पास लाया, और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, तुम में से कौन है जो निष्पाप हो ना, जो पाप ना किया हो, क्या करे, पहला पत्थर मारे। और क्या किया ना, वहाँ पर हर एक लोग पापी था, और किसी ने भी ना उसको मारा नहीं। मैं प्रभु ने क्या किया, उसके ऊपर ना कृपा किया ना। ये अनुग्रह है। और उसने यीशु मसीह ने क्या कहा, जा और आज से दोबारा पाप ना करना। ये क्या था, परमेश्वर का अनुग्रह था। क्योंकि व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लोग ना पथराव करके उनको मारते थे पुराने ज़माने में, और मूसा का किताब में व्यवस्था में भी लिखा गया। और प्रभु ने क्या किया, यीशु मसीह ने ना वो अनुग्रह दिखाया, अपना दया दिखाया, अपना कृपा दिखाया, और क्या मिला उसको, क्षमा मिला। हालेलुया, अनुग्रह पाई ना। आज वैसे ही
हम और आप इस दुनिया में भी खोए हुए थे, तो यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर आया। जक्कई क्या करता था? चुंगी लेता था ना। जक्कई क्या करता था? दूसरे का ना ब्याज का पैसा खाता था। मार क्या किया ना? जक्कई कितना बड़ा था? नाटा था। कहाँ ना? कौन से पेड़ पे था? गुलर के पेड़ पर ना यीशु मसीह को देखना चाहता था, और यीशु मसीह वो रास्ते से क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। मगर क्या किया यीशु मसीह ने? क्या किया ना? जक्कई का नाम लिया। जक्कई क्या कर? झट से उतरा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और यीशु मसीह क्या किया? उसके घर गया, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। कैसे? विश्वास किया, और उसने जितना लिया था ना उसका दुगना वापस लौटा दिया ना। और क्या किया परमेश्वर ने? यीशु मसीह ने क्या किया? उसके ऊपर ना अनुग्रह किया। हालेलुया ना। वो अनुग्रह ही है कि उसका मन बदल गया ना। आज जब हम और आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए ना? एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर आपका पत्नी प्रेम नहीं करती है, तो आपको क्या करना चाहिए? उससे उसके साथ प्रेम करना चाहिए। अगर आपका पति आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, तो आप पति को का काम क्या है? पत्नी से प्रेम करें ना। एक दूसरे के अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर क्या है ना? डाला हुआ है। वो अनुग्रह है जो हमें क्या किया? हमारे गुनाहों से, पापों से क्षमा किया। हमें और आपको क्या किया ना? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की किताब में, यशायाह की किताब में, यशायाह की किताब में लिखा है। मैं देखता हूँ जरा वचन क्या कहता है। हाँ, यिर्मयाह की किताब है 2 अध्याय वचन 22 में ना। अगर हमारा जीवन कितना मतलब पाप से भरा था, कोढ़ जैसी बीमारी तो सिर्फ ऊपर से थी, मगर जो अंदर जो पाप था है ना, वो पाप धुलना जरूरी है ना। वो कैसे धुला ना? यीशु मसीह के छूने से ना वो पाप क्या हो गया ना? उसकी बीमारी जो था ठीक हो गया। मगर कितना भी आपका पाप हो ना, आप खुद नहीं धुल सकते हो, आप नहीं साफ कर सकते हो। यहाँ पर यिर्मयाह का 2 अध्याय वचन 22 में कहता है, चाहे तो अपनी को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा तेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है ना। परमेश्वर की ये बातें हैं कि तू कितना भी है ना एरियल लगा ले, कितना भी तू है ना सर्फ से धो ले है ना, और उससे साबुन से कितना भी रगड़ लो, और वो जो दाग है पाप के, गुनाह के, वो कोई भी मिटा नहीं सकता है ना। इसीलिए यिर्मयाह की किताब में ही कहता है कि 1:18 में है ना, 1:18 में एक वचन कहता है कि हमारे पाप है ना, कहता है कि आओ हम आपस में बैठकर क्या करें? वाद विवाद करें, और चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग की क्यों ना हो ना, मैं उनको क्या करूँगा? श्वेत बना दूंगा ना। व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है वो, मैं देखता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। व्यवस्था विवरण नहीं है, यशायाह की किताब है। सब लोग ठीक है? समझ में आ रहा है अनुग्रह के बारे में? हाँ, यशायाह का किताब में लिखा है ना, यहोवा कहता है आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वो क्या होंगे ना? हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो, तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारे पाप चाहे कैसे भी हो ना, और हम ना साबुन लगा के ना धोएंगे कितना भी, वो नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ना लिखा है ना 2:22 में हम लोगों ने सुना, चाहे ना तुम्हारे धब्बे ना काले रंग के क्यों ना हो ना, साबुन लगा के रगड़ो तो भी जाएंगे नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या किया? क्षमा किया। यही है परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है ना।
और यीशु मसीह का क्रूस पर हमें और आपको अनुग्रह दिखाई देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, हमारे अपराधों के कारण क्या किया, क्या हुआ, घायल हुआ। हमारे बुरे काम थे, उसके हेतु यीशु मसीह को क्या किया, कुचला गया। हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर कोड़े खाने पड़े, ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा क्या हो जाए, हम और आप चंगाई मिल जाए, हम सबको है ना एक नया जीवन मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है ना, क्योंकि क्रूस पर हम लोग देखते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर थूका, मारा, सब कुछ किया, और यीशु मसीह ने पिता से क्या कहा ना, ये नहीं जानते, इनको क्या करो, क्षमा करो ना। ये क्या है, हमारे लिए अनुग्रह है। हालेलुया ना, यही अनुग्रह है जो हमारे को क्षमा किया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमारे पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, प्रभु ने श्वेत बना दिया ना, पूरी तरह से मिटा दिया ना। हमारा आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बना रहे, और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे पर हमेशा बना रहे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें पाप से, बुराई से, नरक से बचाया, और वही है हम सबको एक नया जीवन दिया। इसीलिए तीतुस का किताब में 2 अध्याय वचन 11-12 आप पढ़ सकते हो, मैं 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है ना। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रकट हुआ वो हर एक लोगों के ऊपर है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, मगर जो विश्वास करता है उनको क्या मिल गया, अनुग्रह मिल गया। हालेलुया ना, यीशु मसीह पर जो विश्वास किया उनको क्या मिला, परमेश्वर का अनुग्रह है ना, और वो सबको मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। आज परमेश्वर ने ना मेरे जीवन को बदल दिया। जैसे कि मैं 98 में ना मैंने विश्वास किया था, प्रभु में आया, उसके बाद में मैंने बिजनेस शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे दिया, ये परमेश्वर का अनुग्रह था ना। मैं कंपनी का मालिक बन गया, परमेश्वर का अनुग्रह था। और वो कंपनी के द्वारा मैंने घर खरीदा, ये क्या था ना, मेरा गवाही में बता रहा हूँ ना, ये क्या था, परमेश्वर का अनुग्रह था ना। आज मुझे घर परमेश्वर का दिया हुआ है। और उसके बाद में क्या हुआ ना, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में इस्तेमाल किया ना। मैं सेवकाई में मुझे जब मैं विश्वास में आया तो मेरे को पास्टर अभिराम जो लखनऊ में सेवकाई कर रहे हैं ना, उनके द्वारा ना प्रभु में मैं आया, उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया। ये क्या था, परमेश्वर का अनुग्रह ना, उनके द्वारा मुझे अनुग्रह मिला। और आज ना वही पास्टर अभिराम लखनऊ में ना हमारे दोस्त हैं, वहाँ पर सेवकाई कर रहा है, किसके द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा कर पा रहा है ना। और परमेश्वर ने मुझे कहीं भी मैं गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। ये क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है ना। और कंपनी को मैंने बंद किया, और बंद करने के बाद में मैं सेवा में इस्तेमाल हो रहा हूँ आज ना। परमेश्वर का क्या है, ये अनुग्रह है ना। और इससे पहले जब बाइबल कॉलेज मैंने शुरू किया तो फिर मैंने मानपुर में सेवकाई किया, वहाँ पर कई साल ना। परमेश्वर का अनुग्रह था ना, जहाँ भी परमेश्वर ने मुझे लेकर गया, और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही ना आज परमेश्वर का कार्य को हम लोग कर पा रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु के अनुग्रह को जान पा रहे हैं ना। हमने जब टिटवाला में मैं आया तो ना सुमन जी के घर पे, राजेंद्र जी के घर पे आया, क्योंकि ये परिवार साइन में रहता था, और वो साइन में होने के द्वारा ना परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, और उनके द्वारा क्या हो गया, हम टिटवाला में आए। और टिटवाला में आके आज कई परिवार है ना, अंगूरा जी का परिवार है ना, और ऐसे कई परिवारों के घरों में परमेश्वर का क्या है, ये अनुग्रह है ना। क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, मार्ग, सत्य और जीवन है ना। उसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया ना, वो अनुग्रह को पाया। अनुग्रह ही है जो हमें सही मार्गदर्शन करता है, सही रास्ते पे लेके जाता है। आज परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, बाइबल कॉलेज मैंने कंप्लीट किया, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया, एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। मैं लायक नहीं था, मैं अनुग्रह को पहचान नहीं पाया ना, मगर मैं खोया हुआ था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, मैं उठाया मुझे, और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आज यहाँ पर खड़ा होकर परमेश्वर की मैं महिमा कर रहा हूँ, उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, उसके वचन को है ना लोगों के पास लेकर जा रहा हूँ, कि लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को जान पाए ना। इसीलिए पहला पत्र 4:10 में कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के सामने समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं ना। आपने और हमने अगर परमेश्वर का अनुग्रह पाया है, अलग अलग वरदान के द्वारा, अलग अलग रूप के द्वारा, जिसे कलीसिया में लोग आते हैं
ना, तो झाड़ू लगाते हैं, कोई पोछा मारता है, कोई कुर्सी लगाता है, कोई साफ सफाई करता है, ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। वो लोग परमेश्वर का प्रेम को जाना है, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? सेवा में इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर बोला है कि जो आपको वरदान मिला है सेवा के लिए, कोई दान का वरदान है, कोई ना कोई चीज़ें सपोर्ट करता है ना, कलीसिया में जो भी लोग आप लोग देते हैं, ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। इसीलिए अनुग्रह नहीं होता आपके ऊपर, आपको परमेश्वर नहीं मिला होता तो आप ये काम नहीं कर पाते। हमारे परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आप ये काम को कर पा रहे हैं और परमेश्वर के साथ हम लोग चल पा रहे हैं। आखिरी में ना, पहला कुरिन्थियों का 13:10 में कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। यहाँ पर पौलुस जो है ना, इस किताब में कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा है कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था ना। परमेश्वर ने हमें और आपको के ऊपर अनुग्रह है, जो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर था और हमें एक नया जीवन मिला ना, क्योंकि हम पापी ही थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम सभी ने पाया। और फिलिपियों के 1:7 में कहता है कि हम सबको अनुग्रह से सुसमाचार के है ना द्वारा उद्धार पाया ना। परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको सुसमाचार मिला, हमें मिला है ना, हम जितने लोग यहाँ बैठे सबको मिला, और ये परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमने संदेश को पाया ना। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है ना, उद्धार पाने के लिए, नया बनने के लिए काफ़ी है ना। आज हम और आप यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला, जो हम सब विश्वास के द्वारा कहा जाएंगे स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया ना। जैसे कि हम देखते हैं ना, एक कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया ना, छुआ और उसके ऊपर क्या किया? तरस खाया। और ये क्या था? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह था ना, कि यीशु मसीह ने उसको, उसके पापों को बचाया है ना, उसके कोढ़ी को क्या किया? ठीक किया, शुद्ध किया। आज हमारे आपके गुनाहों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और हमें एक नया जीवन दिया। आमीन।